कि हम अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे हैं और ऐसे लोगों के साथ हमारा भाई घूम रहा है। तो हमारी उम्मीद है कि इन बातों की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक हताश और निराश विपक्ष का नेता आ रहा। इसको हताश और निराश इसलिए मैं कह रहा हूं कि अहंकार में जनता का अपमान। भाई जनता का जनादेश आया, पक्ष आए या विपक्ष आए, एक शब्द भी बोलते आप या आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर आप हमलावर हैं। आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं अशोक चौधरी, उनकी डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं और हमारा आरोप नहीं है, कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने लगातार हमले बोले हैं। दूसरी पार्टियों के विधायकों के बारे में जब आपसे ये पूछा जाता है तो आप ये कहते हैं कि अगर कोई स्वेच्छा से चलकर आना चाहेगा तो उसको साथ लाने में कोई दिक्कत नहीं, आमतौर पर यही बयान होता है। क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक, और एक विधायक तो आपकी पार्टी की पृष्ठभूमि से हैं, रामेश्वर महतो आपकी पार्टी के एमएलसी रहे हैं, और वो कहते भी रहे हैं कि नीतीश कुमार की विचारधारा से हम प्रभावित हैं, उनके विचारधारा पर चलते रहे। तो सवाल यह है कि अगर स्वेच्छा से ये तीनों विधायक जेडीयू में आना चाहेंगे तो क्या जेडीयू इनको अपने साथ लेगी? क्या स्टैंड है जेडीयू का? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना लौट रहे हैं और उनके पटना लौटने से पहले लालू प्रसाद यादव के बंगले को लेकर बवाल है। सवाल यह भी है कि तेजस्वी यादव जब पटना लौटेंगे तो बिहार की राजनीति पर और लालू परिवार पर, आरजेडी पर उसका क्या असर होगा, और जाहिर तौर पर इन सब चीजों पर बात करेंगे। बिहार की राजनीति से जुड़े और भी कई सवाल हैं। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। सर, तेजस्वी यादव लंबी छुट्टी के बाद पटना लौट रहे हैं। खबर है कि कल 5 दिसंबर को वो पटना पहुंचेंगे। नहीं, ठीक, अच्छी बात है, आ जाएंगे ना। यह महत्वपूर्ण है कौन कौन कहाँ गए थे, जनता को साझा करना चाहिए इनको। कहाँ गए थे, कोर्ट से अनुमति लिया था कि नहीं लिया था। साथ ही साथ चूंकि मीडिया स्रोत में यह खबर चली है कि रमीज नाम का एक गैंगस्टर जो यूपी का है, और इसका नाम का उद्भेदन रोहिणी आचार्य ने किया, जो उनकी बहन है, जिसको इस बात की चिंता हुई कि हम अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे हैं और ऐसे लोगों के साथ हमारा भाई घूम रहा है। तो हमारी उम्मीद है कि इन बातों की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक हताश और निराश विपक्ष का नेता आ रहा। इसको हताश और निराश इसलिए मैं कह रहा हूं कि अहंकार में जनता का अपमान। भाई जनता का जनादेश आया, पक्ष आए या विपक्ष आए, एक शब्द भी बोलते आप या आलोचना ही करते। लेकिन ये चुप्पी का क्या रहस्य था, यह भी तेजस्वी जी बताएंगे। साथ ही साथ हमको ऐसा लगता है कि तुरंत मीटिंग बुलाएंगे, क्योंकि इनको आशंका है कि भगदड़ मचने वाला है। तो स्वाभाविक है, अब तक ये राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय नहीं गए चुनाव परिणाम आने के बाद। पिताजी बीमार है, पहले उनका स्वास्थ्य का हालचाल ले लें, उसके बाद पार्टी का हालचाल लेंगे। ऐसा नहीं कि पिताजी को देखवे नहीं करें। मचने वाले आप कहते हैं 18 विधायक संपर्क में है, बीजेपी कहती है कि 25 विधायक संपर्क में है। कितने विधायक संपर्क में हैं और आपके संपर्क में हैं कि बीजेपी के संपर्क में है? और सवाल यह भी है कि अगर आपके संपर्क में है और बीजेपी भी संपर्क कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी क्या जेडीयू का गणित बिगाड़ना चाहती है क्या? 18 विधायक, मैंने यह कहा था ऑन रिकॉर्ड कि वह अपनी मन पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, तो मैंने यह सलाह दिया कि भाई आप अपने नेता से मिल लीजिए। अगर पीड़ा वह दूर नहीं करते हैं, विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं होगा, जब भी मर्जी होगा तो आप मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं। जो प्रक्रिया है उसके तहत किसी दल का विधायक मिल सकता है। लेकिन आपके नेता अगर आपकी पीड़ा दूर नहीं करें तो वेटिंग फॉर पोस्टिंग में रहिए, हम लोग चिंता करेंगे उसका। अब भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे कोई बातचीत नहीं हुई। अरे माननीय रामकृपाल यादव जी लालू जी के साथ रहे हैं, बचपन से खिलाए हैं, तो तेजस्वी यादव ने फोन किया होगा कि चाचा मेरा हार से तो राजनीति में कचूमर टूट गया, अब हम क्या करें। तो चाचा बोले होंगे कि भतीजा चिंता नहीं करो, हम है ना, कोई तुम्हारी परेशानी का निजात निकालेंगे। आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर आप हमलावर हैं। आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं अशोक चौधरी, उनकी डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं और हमारा आरोप नहीं है, कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने लगातार हमले बोले हैं। क्या होना चाहिए इस पूरे मामले में? अरे तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने तो पूरी बात कह दी, और इसके बाद क्या बचता है? कांग्रेस पार्टी को भी स्पष्ट करना चाहिए कि शिक्षा मंत्री के मंतव्य में कहाँ उनको कमी नजर आई।
यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के चेयरमैन का मंतव्य आ चुका है, जो मैं देखा हूँ प्रिंट मीडिया में। तो इसमें क्या मतलब इसका है? जब रिजल्ट ही होल्ड कर दिया गया, रिजल्ट होल्ड करने के बाद ज्वाइनिंग पर रोक लगा दिया गया, तो सारे मामले का पटाक्षेप हो गया। आखिरी सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा से नाराज चल रहे हैं और बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं ये कह रहा हूं, उनका जो स्टैंड है वो ये है कि वो एनडीए में तो रहेंगे लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं रहेंगे। अब इसको लेकर बड़ा सस्पेंस है कि भाई अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं रहेंगे तो जेडीयू के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? दूसरी पार्टियों के विधायकों के बारे में जब आपसे ये पूछा जाता है तो आप ये कहते हैं कि अगर कोई स्वेच्छा से चलकर आना चाहेगा तो उसको साथ लाने में कोई दिक्कत नहीं, आमतौर पर यही बयान होता है। क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक, और एक विधायक तो आपकी पार्टी की पृष्ठभूमि से हैं, रामेश्वर महतो आपकी पार्टी के एमएलसी रहे हैं और वो कहते भी रहे हैं कि नीतीश कुमार की विचारधारा से हम प्रभावित हैं, उनके विचारधारा पर चलते रहे, तो सवाल यह है कि अगर स्वेच्छा से 3 विधायक, ये तीनों विधायक जेडीयू में आना चाहेंगे तो क्या जेडीयू इनको अपने साथ लेगी? क्या स्टैंड है जेडीयू का? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे एनडीए के अंग है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है कि उनके दल के विधायक उनसे असंतुष्ट हैं, जो उनको अधिकार है। हालांकि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस बात को नकारा है। अब सवाल यह उठता है कि ये लोग एनडीए के साथ हैं, अपनी भूमिका जो उन्होंने बताई है कि हम एनडीए के साथ रहेंगे, हम अपनी पार्टी में नहीं रहेंगे, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। हाँ, मेरी जानकारी भी यही है, बहुत सारी बातें होती है जिसको तो अब वो लोग अपना फैसला क्या लेंगे, यह महत्वपूर्ण। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए तो विधानसभा के अध्यक्ष पर्याप्त होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वो तो 4 में से 3 विधायक, उनको तो अलग दल की, वो तो दल बदल कर सकते हैं, संविधान उनको इसकी इजाजत देता है। सवाल हमारा है कि जेडीयू का स्टैंड क्या है? जनता दल यूनाइटेड क्या इन विधायकों को अपने साथ लेगी अगर ये विधायक जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़ना चाहेंगे? जनता दल यूनाइटेड की स्पष्ट समझ है कि एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए जनादेश मिला है और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही जनादेश मिला है। तो ऐसी स्थिति में दल के अंदर की बात को आप अपने स्तर से देख लीजिए, देख लेने के बाद इन माननीय विधायकों को स्वैच्छिक अधिकार प्राप्त है, उसमें कोई दबाव तो किसी का है नहीं। लेकिन जिस आप यह भी तय है कि एनडीए के साथ रहेंगे, तो अपनी मर्जी से अगर एनडीए के साथ आना चाहेंगे तो आप लेंगे ना? एनडीए के घटक दल उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं। संकट यही है कि विधायक भी एनडीए का, नेतृत्वकर्ता भी एनडीए का, यही दोनों के बीच अंतर विरोध है। घर का मामला ये लोग पंचायती करेंगे अपना। पंचायती में मामला नहीं सुलझा तो विधायकों को अपने साथ लेंगे, नहीं लेंगे? पंचायती में नहीं सुलझेगा तब न देखेंगे। पंचायती में जब कहिए रहा है कि नेतृत्वकर्ता के हम साथ हैं तो कोई परेशानी थोड़े, मतलब नीतीश कुमार के साथ है विधायक। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।